Praise the Lord and welcome once again. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है A wonderful, wonderful day. आज के इस अद्भुत दिन में। And we remember the resurrection of Jesus Christ. और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण करते हैं, This day is day of victory. आज का दिन जय का दिन है। Hallelujah. हालेलुया। We are reminded again and again. बार बार ये हमें स्मरण दिलाता है Jesus rose triumphant कि यीशु मसीह जयवंत होकर जी उठा over sin, Satan, grave and death. पाप, शैतान, कब्र और मृत्यु के ऊपर। And he gives us eternal life. और वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we worship him and praise him this wonderful day? आइए कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा और स्तुति इस अद्भुत दिन में करें। Sing that chorus, alive, alive, Jesus is alive. उस कोरस को गाएंगे, वह जीवित, वह जीवित, वह जीवित है सदा। Amen. आमेन। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. वो जीवित है सदा। मेरा यीशु जीवित है, वो जीवित है सदा। वो जीवित है सदा। मेरा यीशु जीवित है। गाएं हालेलुया, गाएं हालेलुया। मेरा यीशु जीवित है सदा। गाएं हालेलुया, गाएं हालेलुया। मेरा यीशु जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, if Christ was not risen, यदि मसीह जीवित नहीं हो उठा our faith is in vain. तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। But now परंतु अब Christ has risen from the dead. मसीह जबकि मुर्दों में से जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we sing that song in Hindi? गाओ गाओ जय के गीत गाओ. हिंदी में गीत को हम गाएंगे जो कहता है, गाओ गाओ जय के गीत गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया. खुशी से ये सबको सुनाओ. यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया. खुशी से ये सबको सुनाओ. कब्र पर एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वो. कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वो. रोमी राज की मोहर बंद न रख सकती कभी भी ईश्वर के पुत्र को. रोमी राज की मोहर बंद न रख सकती कभी भी ईश्वर के पुत्र को. ओ गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. यीशु राजा
सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ। रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो ये बात। ओ रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो ये बात, कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। ग्लोरी। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। ग्लोरी। गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। ग्लोरी। नरसिंह सितार और तबले बजा गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह सितार और तबले बजा गाओ तुम हालेलुया। ओ गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजा कर तुम गाओ। गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजा कर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। Hallelujah. हालेलुया। It had never happened in history. इतिहास में ऐसी घटना कभी भी नहीं घटी What these women witnessed that early morning. जो उस दिन की सुबह में महिलाओं ने जो दृश्य देखा। Jesus is alive. यीशु मसीह जो मारा गया था जी उठा था। He said, और उसने कहा, go tell my disciples, जाकर मेरे चेलों से कह देना, I go before you into Galilee. मैं तुमसे पहले गलील Hallelujah. को जाता हूँ। Glory. हालेलुया। That's why the song says, और इसलिए गीत कहता है, go and tell everybody. जाकर गलील में यह बात कह दो। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. आमेन। Roman seal could not keep him. और एक ऐसी मुहर जो रोम की थी, वो भी उसको कब्र में रोक ना पाई। One more verse we missed out. और एक पद और है जो हमने इसमें छोड़ दिया। हन्ना और कैफा बुरियों की सभा खतरे से हुई परेशान। हन्ना और कैफा बुरियों की सभा खतरे से हुई परेशान। अंधकार की सागत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार की सामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। ओ गाओ गाओ जगी गीत गाओ, ताली बजा कर तुम गाओ। गाओ गाओ जगी गीत गाओ, ताली बजा कर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। You know, when we were young, जब हम छोटे थे, we should get up very early in the morning. बहुत सुबह सुबह हम उठ जाया करते थे।
That was an exciting time और वो एक बहुत ही रोचक समय होता था before the sun could rise. इससे पहले कि सूर्य उदय हो सके। We used to have early morning service सुबह की वो आराधना हुआ करती थी, just to get the feel of it. वो उसका एक एहसास होने के लिए। Even as the day breaks, जैसे ही पह फटता है a new age begins. और एक नया युग का आरंभ होता है। Hallelujah. हालेलुया, Glory to God. हालेलुया। As it began to dawn, और जैसे ही वो भोर होने लगा, the stone was rolled away. उन्होंने पाया कि वो पत्थर लुढ़का दिया गया था। Mary came unto the tomb of Jesus. The stone was moved, the Lord had gone away. The angel said, fear not, I know whom seek ye. He is risen, this she heard him say. Gone, the stone is rolled back gone, the tomb is empty gone, to sit at his Father's side. Gone, oh death triumphant gone, sin is defeated gone, Amen. to live forevermore. Now, my friend, if you don't know my Savior, I beg you, please don't wait too late to pray. And don't wait until his bride is completed. And don't wait until he says too late. Gone, the stone is rolled back gone, Thank you, Jesus. the tomb is empty gone, Glory. to sit at his Father's side. Gone, oh death triumphant gone, sin is defeated gone, to live forevermore. Amen. Amen. The stone is rolled back. वो पत्थर कब्र का लुढ़का दिया गया है। Even from your situation, आपके जीवन की उस परिस्थिति के अंदर से भी believe God. परमेश्वर पर विश्वास करें। The stone is gone. वो पत्थर हटा दिया गया है। Walk into victory. जय में प्रवेश करें। Amen. आमेन। And because He lives, और क्योंकि वो जीवित है, I can face tomorrow. हम कल का सामना कर सकते हैं। And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon.
An empty grave is there to prove my Savior lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy it brings. But still the calm assurance the child can face uncertain days because He lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Amen. Thank you, Jesus. देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर के देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर के देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। तो कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। वो तो कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर के देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद है न कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज और चांद है न कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब करते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा
कैसे शान से मसीहा रहा है। Shall we worship God for some time? आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना में जाएं। Give Him glory, give Him honor. ओ उस प्रभु को सारा महिमा और सारी आदर आज सुबह दे, Worthy is the Lamb that was slain. क्योंकि योग्य है वो मेमना जो कि मारा गया था। Glorify, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy, glory, glory, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू प्रभु कृपा
Bless your name, Father. Jesus. We give you glory, give you honor, give you praise. Who is like unto you? There is none like unto thee. Fearful in praises, doing wonders. Lift up those holy hands, worship God. Hallelujah. Angels singing, angels sing. Hallelujah. Give him glory. Give him praise and honor. Worship him. Holy name. Give you glory, give you honor, give you praise. सारी महिमा, सारी स्तुति और आदर तुझे देते प्रभु। Worthy is the lamb that was slain, योग्य है वो मेमना जो कि मारा गया था, to receive all glory, all praise and all honor. सारी महिमा और सारी स्तुति, सारे आदर को पाने के योग्य वही। No wonder they cast their crowns before thee, saying, Thou art worthy. ओ कोई आश्चर्य नहीं कि लोग अपने मुकुट को उतार कर तेरे सन्मुख रख के कहे, योग्य है, योग्य है। Bless your name,
तेरे नाम को धन्य Bless your कहते, name. Bless तेरे your name. नाम को प्रभु हम महिमा देते। Oh, give you glory and honor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Lord, our hearts are filled with thanksgiving to you. परमेश्वर हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है, For all that you have done for us. उन सब बातों के लिए जो तूने हमारे लिए किया है। You bore that sin upon yourself तूने हमारे पाप को अपने ऊपर वहन कर लिया, that we might be free. जिससे कि हम आजाद हो जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, you are not on the cross anymore. धन्यवाद कि तू आज क्रूस पर लटका हुआ नहीं है। Thank you, you are not in the grave either. धन्यवाद इसलिए कि तू आज कब्र में भी नहीं है, You rose again. परंतु तू जिंदा है, जी उठा है। Live in us and reign in us, we pray. हमारे जीवन में तू रहे और राज्य कर प्रभु। Reign in me, sovereign Lord. ओ प्रभु, हमारे जीवन में राज कर। Captivate my heart. मेरे हृदय को तू कब्जा कर ले। Oh yes, Master. Yes, that's our prayer. स्वामी, स्वामी हमारी प्रार्थना यही है। Bless your people. अपने लोगों को आशीष देना, Bless your word to our hearts. अपने कलाम को हमारे हृदयों के लिए धन्य कर दे। Give us utterance to speak, Lord. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे प्रभु। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, give us listening ears, हमको सुनने वाले कान दे, receiving hearts. ग्रहण करने वाले हृदय दे, Bless us all. और हम सब धन्य हो जाएं। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Praise the Lord. Once again, we can look into God's word. प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में से आज देख सकते हैं। It's a beautiful day today. आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अद्भुत दिन है प्रियो। There are so many things in the scripture that we could look into. पवित्र शास्त्र में आज के दिन के बारे में बहुत सी बातें हैं जिसको हम देख सकते हैं, And time doesn't permit us. और यद्यपि समय हमारे पास उतना नहीं हो पाता है, But almost every gospel and the epistles, all everywhere it is written about the resurrection of Jesus. लेकिन लगभग सारे सुसमाचारों में हर जगह हमें यीशु मसीह के जी उठने की घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। Even the disciples, when they went, they preached everywhere.
यहाँ तक कि जब चेले लोग भी जगह जगह जाकर यीशु का प्रचार करने लगे, they talked about the resurrection of Christ. उन्होंने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की उस घटना का हर जगह बखान किया। Paul testifying said, पौलुस भी जब अपनी गवाही दे रहा था, उसने कहा, I stand in this court today because of the teaching that I gave about the resurrection of the dead. आज के दिन मैं इस न्यायासन के सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता This हूं, has become something new, something unique. और लोगों के लिए कुछ बिल्कुल भी अद्भुत और आश्चर्यजनक वो बात थी। Amen. आमेन। We'll read few accounts here and there, हम उस घटना का यहाँ वहां से कुछ भागों में से देखेंगे, and all the gospels are full of it. और पूरा सुसमाचार उस घटना से भरा हुआ है। But it's just like to read from Matthew's Gospel, 28th chapter. लेकिन हम पढ़ना चाहेंगे आज सुबह मत्ती का सुसमाचार और उसका 28 अध्याय में से, Reading from verse 1 onwards. और उसकी पहली आयत से आगे को हम पढ़ लेंगे। In the end of the Sabbath, as it began to dawn, towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। His countenance was like lightning, his raiments white as snow. For the fear of him the keepers did shake and became as dead men. उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus which was crucified. He is not here. He is risen, as he said. Come see the place where he lay. स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run and bring his disciples word. वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by the feet and worshipped him. तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। Then said Jesus unto them, Be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see him. तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। There are other accounts also very, very interesting. और भी दूसरे भाग है जो कि पढ़ने में बहुत ही रोचक है। You know the few days that these disciples had gone through a real time of trouble. आप जानते हैं विगत कुछ जो दिन थे, जो सप्ताह बीता था, चेले बहुत ही संकट के समय से इन दिनों में गुजर रहे थे। The trauma of those events that had taken place. और जो घटनाएं उसके बाद में नगर के अंदर घटी थी। And they have made them to question things, how these things have happened. और इन घटनाओं के कारण उन्होंने ये बाध्य हो गए कुछ सवाल पूछने के लिए कि ये सब कुछ क्यों हुआ। Two disciples were talking about the same thing.
दो चेले ऐसे भी थे जो इन्हीं बीती हुई घटना के बारे में बात कर रहे थे, They never knew they were talking to Jesus. और वे चलते चलते उनको पता नहीं था कि जो उनके संग जा रहा है वो यीशु है। And they said, we thought him to be the prophet and who will take over. और उन दोनों चेलों ने यीशु से कहा, हमने तो सोचा था कि ये परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है जो आकर इस राज्य करने लगेगा हमारे देश But पर। today is the third day since he is dead and buried. परंतु आज उसको मरे और गड़ाए हुए 3 दिन आज हो चुका And है। Jesus began to speak to them. तब यीशु मसीह उन दोनों चेलों से बातें करने लगा And he says, oh fools and slow of heart to believe. और उसने कहा, हे विश्वास करने में मंदमतियों, To believe the scripture. पवित्र शास्त्र को विश्वास करने में इतने धीमे लोगों। So he opened the scripture to them और तब वो पवित्र शास्त्र में से निकाल कर उनसे बातें बताने लगा and expounded things concerning himself. और अपने स्वयं के बारे में जो बातें थी उन चेलों से कहने लगा। They felt so good. और यीशु की बातें सुनकर उनको अब अच्छा लगने लगा। They thought he is a stranger. उनको तो अब तक ये लगा था कि वो एक अजनबी आदमी उनके संग चल रहा When है। Jesus will walk with you, लेकिन जब यीशु मसीह आपके संग संग चलने लगे, your situations will begin to change. आपकी परिस्थितियां वो बदलने लग जाएंगी। Your sorrow will be turned into joy. आपका वो जो दुख है वो अब आनंद में तब्दील होने Your लगेगा। defeat will be turned into victory. आपका वो जो पराजय है अब वो जय की ओर बढ़ने लगेगा। Your darkness will be turned into light. आपका वो अंधकार जो है वो अब ज्योतिमय होने लगेगा। Now they say to him, अब वे लोग उससे कहने लगे, it's evening time, come to our house. कि शाम ढल चुकी है, हे अजनबी तू हमारे साथ हमारे घर आ जा। And Jesus came and took their invitation. और तब यीशु मसीह उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। And as they sat to eat, और जैसे ही वे तीनों खाने के लिए बैठे, Jesus blessed the bread, broke it, and he vanished. यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, धन्यवाद दिया और उनके आंखों से ओझल हो गया। And they knew now. और अब उन चेलों को एकाएक पता चला। They said to one another, तब वे लोग आपस में एक दूसरे से चेले कहने लगे, didn't our hearts burn when he spake the word to us? जब वो हमसे कुछ बातें कर रहा था तो क्या हमारे मन के अंदर उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई? Come, let's go back आओ हम लौट कर वापस चलते हैं and tell them और हमारे अन्य साथियों को बताते हैं Christ has risen कि indeed. हमारा यीशु मसीह सचमुच जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया। Never to die anymore. और वो मरने वाला नहीं है। Amen. Amen. But before we talk of resurrection, इससे पहले कि हम पुनरुत्थान की बात करें, we know without death there can be no resurrection. हम जानते हैं कि बिना मौत के वहां मृत्युत्थान नहीं हो सकता। In a short span of life जीवन के छोटे से इस समय काल के that अंदर man has on earth, जो मनुष्य के पास इस दुनिया के अंदर मिला है, he goes through a lot of struggle वो बहुत से संघर्ष से होकर गुजरता है। to live a life. He wants to live a life without fear, एक ऐसा जीवन जो निर्भीक हो वो जीना चाहता है, without uncertainty. और ऐसा जिसमें कोई अनिश्चितता उसके पास में ना हो। Some people have attained the desires of their heart in this life. कुछ लोगों ने इस जिंदगी में वे जो चाहते थे वे उनको मिल गया। For others, the dreams have been shattered. लेकिन दूसरे ऐसे भी हैं जिनके स्वप्न चकनाचूर हुए हैं। And many others killed and conquered. कुछ ऐसे भी इस दुनिया में आए हैं जिन्होंने दूसरों की हत्या करके वे लोग राज्य को हथियाए हैं, Became rulers of the world. दुनिया के बड़े शासक बने हैं। But when the time came to die, परंतु जब उन लोगों का मरने का समय आया, they found themselves absolutely helpless. उन्होंने अपने आप को पूर्णतः असहाय पाया। Died as all men die. और वैसे ही मरे जैसे कोई भी सामान्य इंसान मरता है। The names of great men who died, जो बड़े बड़े लोग मरे हैं उन महान लोगों में it's become only history. आज उनका नाम केवल एक इतिहास बन चुका है। The tombs remind us आज उनकी कब्र जो हमारे बीच में हमें स्मरण दिलाती है that they too died. कि वे लोग भी इस दुनिया में आए जरूर लेकिन मर गए। After Adam's sin, आदम के पाप करने के बाद the whole world was plunged into darkness and despair. सारी दुनिया अंधकार और निराशा में डूब गई। Death reigned supreme, मौत हावी होकर राज करने लगा, entering into houses, घरों के अंदर प्रवेश कर गया, separating loved ones one from another, प्रिय लोगों को उनके प्रियजनों से अलग करने लगा, leaving them fatherless, orphans and widows. उनको
अनाथ और विधवा बनाकर छोड़ दिया। So cruel was the onslaught of death. और मौत का जो हमला था वो इतना भयंकर था, It did not spare anybody. वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। The rich and the poor, चाहे वो धनवान हो चाहे गरीब the हो, educated, the uneducated, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, the lonely, चाहे अकेला हो, and whether women and children, चाहे वो महिला हो चाहे बच्चे हो, infants, चाहे वो बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे, old and helpless. चाहे बूढ़े हो चाहे असहाय हो। So cruel was the hand of death. वो मौत का हाथ इतना भयंकर था, Whichever home it entered, जिस घरों में भी वो प्रवेश करता था there was wailing and weeping. वहां पर रोना और विलाप करना था, There was hopelessness and despair. वहां पर निराशा और हताशा थी। Death seems to be all over. और ऐसा लगता था मौत चारों ओर फैल गया है। Physical death. भौतिक शारीरिक मृत्यु, But there is another death. परंतु एक और मौत है प्रियो, That is a worse death than physical death. जो इस शरीर की मौत से भी ज्यादा भयंकर है, That is spiritual death. और वो है आत्मिक मौत। What is death actually? मौत वास्तव में क्या चीज है? It is separation. It is actually separation. वास्तव में मौत जिसको हम कहते वो अलग होना है। When our spirit leaves our body, जब किसी आदमी की आत्मा उसके शरीर को छोड़ती है, even he loses his identity. वो अपनी यहाँ तक की पहचान भी खो जाता है। They will not say Mr. So and so's body, अब वो ये नहीं कहते कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति है, but they call it as a dead corpse. और लोग परंतु ये बोलने लगते ये लाश है, The body is coming. ये उसकी लाश आ रही है। What a state man has come to. इंसान कैसी दशा में पहुंच जाता है When his spirit leaves his body, जब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चले जाती, this body goes into dust. तब ये शरीर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। But the spiritual death, परंतु जो आत्मिक मौत है, where our connection is cut off with God, वो परमेश्वर के साथ पूरी तरह से कट जाना है। and then our spirit doesn't have any connection with God. उसके बाद हमारी आत्मा का परमेश्वर के साथ कोई संपर्क नहीं We might be रहता। living physically, हो सकता है हम शारीरिक तौर से जीवित हैं, but our the spirit is dead. परंतु हमारी आत्मा शायद मरी हुई है। And if too long, if we don't do anything about it, लेकिन यदि आज के दिन में हम उस मरी आत्मा के बारे में कुछ न करें, we will enter into eternal death. उसके बाद हम उस अनंत मौत में प्रवेश कर जाएंगे। To save us from all these things, इन सारी मृत्यु से बातों से बचाने के लिए Jesus had a plan. यीशु मसीह के पास में एक योजना थी। God had a plan परमेश्वर के पास एक योजना that थी, you and I might have eternal life. ताकि मैं और आप अनंत काल का जीवन पाएं। He's not willing that we should go to hell, वो ये नहीं चाहता कि हमें से कोई भी जन नरक जाए, but we got to do something. परंतु इससे बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। Accept the program of God. परमेश्वर की जो योजना है उसको ग्रहण करना Accept पड़ेगा। His provision. परमेश्वर ने जो प्रावधान रखे उसे ग्रहण करना पड़ेगा। Amen. आमेन। If you turn with me to 15th chapter of 1 Corinthians, यदि आप मेरे साथ में पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय को खोलें, it says like this. वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 12th verse onwards. 12 आयत से आगे में ऐसा लिखा है, Now if Christ be not risen, now if we preach Christ that he rose from the dead, how say some among you there is no resurrection of the dead? इसलिए जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। But if there is no resurrection of the dead, then is Christ not risen. यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। And if Christ be not risen, then our preaching is in vain, और and यदि- your faith also is in vain. और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। Amen. आमेन। That's a good chapter. ये बहुत ही सुंदर अध्याय है प्रियो। And he goes on to say, और वो आगे बोलता है 17th verse, 17 आयत में, and if Christ be not risen, your faith is in vain, and you are yet in your sins. और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक अपने पापों में फंसे हो। But now Christ is risen from the dead and become the first fruits of them that slept. और वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। 20th verse. 20 आयत में लिखा, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। So we read in Romans also हम रोमी की किताब में भी इस बात को पढ़ते हैं that death was reigning. कि मृत्यु लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहा था। Romans 5th chapter, रोमी और उसका 5वां अध्याय 12th verse says, और 5 की 12 आयत कहती है, for by one man sin entered into the world. इसलिए जैसा
एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया and death by sin. और पाप के द्वारा मृत्यु आई, So death passed upon all men, from that all have sinned. और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। And then Bible says, फिर बाइबल कहती 14th है verse, 14 आयत में, nevertheless, तो भी death reigned from Adam to Moses, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने राज्य किया, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgressions. उन लोगों पर भी जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप नहीं किया, Who is the figure of him that is to come. जो आने वाले का Hallelujah. एक चिन्ह था। Amen. 17th verse says, 17 आयत फिर बोलती है, if by one man's offense death reigned by one, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने लोगों पर राज्य किया है, much more they which receive abundance of grace and by the gift of righteousness shall reign in life by Jesus Christ our Lord. तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Now you find that word reign. आप ये शब्द को राज्य करना बार बार पा रहे हैं। My message this morning is, आज सुबह मेरा जो संदेश है वो ये है, the reign of death is over. मौत का जो राज्य है वो उसका अंत हो गया, Meaning there was absolute control. और वो जो संपूर्ण नियंत्रण में था, Everybody fears सब लोग जिससे डरते थे is death. वो था मौत। And in verse 21 it says और 21 आयत में वो कहता है, that as sin hath reigned unto death, जैसा कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, so might grace reign through righteousness. वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए राज्य करेगा, To eternal life. अनंत जीवन के लिए। Sin is reigning with death. पाप जो है वो राज्य करता है मौत के द्वारा, Even so might grace reign और वैसे ही अनुग्रह राज्य करेगा through our Lord हालेलुया, Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। And in this reign और इस राज्य में is eternal life. अनंत जीवन हमें मिलता है। Amen. आमेन। So if you want to know something of resurrection, यदि आप आज के पुनरुत्थान के बारे में कुछ जानना चाहते we हैं, must know what death has done. तो हमको यह भी मालूम होना चाहिए कि मौत ने क्या किया है। It destroys. वो लोगों को नाश करता है। God is not the author of death. परमेश्वर मौत का जनक नहीं है। He made us in His own image. परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने समांतर स्वरूप में बनाया है। He made us to live. उसने हमको जिंदगी जीने बनाया He है। had told Adam, उसने आदम से बोला be था, fruitful, multiply, तू फलवंत हो और पृथ्वी में भर जा, enjoy life. जीवन का आनंद उठा। Hallelujah. हालेलुया। But do one thing, परंतु एक बात को ध्यान रखना, don't do this sin. ये पाप तू नहीं करना। In the day you do it, और जिस दिन तू ये गलती करेगा, you will surely die. तू निश्चित तौर से मर जाएगा। And you know what will happen. और आपको पता है उस दिन क्या हुआ? Satan deceived them, शैतान ने उनको पाप करने के लिए भरमा दिया, made them to believe his own words than the word of God. परमेश्वर के वचन को छोड़कर शैतान ने अपने वचन पर उनका विश्वास ले आया, And man fell into sin. और मनुष्य ने उस वचन के कारण पाप में गिर गया। Death came in. और फिर मौत आ गया। From then on, और उस दिन से लेकर murder and violence, हत्या हो रही, हिंसा हो रहा, war. युद्ध हो रहे। This earth is soaked with the blood of thousands. ओ प्रियो, ये हमारी पृथ्वी हजारों लाखों के खून को सोखी हुई है। God is not intended that. परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। Satan robbed man of what God had intended him to be. शैतान ने मनुष्यों से वो लूट लिया जो परमेश्वर ने उस मनुष्य को आशीष में दिया था। He knew if they sin, they will bring death. शैतान को ये पता चल गया यदि मनुष्य पाप करेगा तो मृत्यु उसके ऊपर आपे आप आ जाएगी। Jesus gives a plan of the devil. यीशु मसीह ने हमको शैतान की योजना को खुलासा कर दिया। John's Gospel 10th chapter 10th verse says, यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय के 10वीं आयत में, the thief comes to steal, to kill, to destroy. यीशु मसीह ने कहा, चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, I have come, लेकिन मैं इसलिए आया you might have life, कि तुम जीवन पाओ, that you might have it more abundantly. और तुम जीवन बहुत आयत से पाओ। That's what the devil is doing. और यही आज शैतान कर रहा है। Counter.
वो विपरीत जाता है। God wants to give life, परमेश्वर जहाँ जीवन देना चाहता, He wants to take away. वहाँ शैतान जीवन लेना चाहता। God wants to give peace, जहाँ परमेश्वर शांति देना चाहता, He takes away that peace. वो लोगों की शांति उठाना चाहता He brings about destruction. और वो विनाश लाना चाहता है। Many homes are suffering आज बहुत से घर उसके कारण पीड़ा में because of हैं। demonic powers that hold people. दुष्ट आत्माओं की उन ताकतों के कारण जो परिवारों को बांध रखी And हैं। Jesus said, और यीशु मसीह ने फिर बोला, my agenda, मेरा जो कार्यक्रम है you might have life वो ये है कि तुम जीवन पाओ and have it more abundantly. और वो जीवन बहुत तायत का पाओ। Amen. हालेलुया। Sometimes when situations happen, we begin to blame God. कभी कभी जब विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती, हम परमेश्वर को दोष देने Maybe लगते हैं। sometimes we may be of ignorance. कभी कभी अज्ञानतावश हम ऐसे कर देते But हैं। you know what the scripture says. परंतु आप जानते हैं पवित्र शास्त्र क्या कहती है। In 1 Corinthians 15 chapter, एक कुरिन्थियों और उसके 15 अध्याय में, and if you read the 26th verse, यदि आप उसके 26 आयत को पढ़ें, and rather 25 and 26, 25 और 26, he says, वहां पर वो कहता for he है must reign. उसे राज करना है। Not death will not reign, now Jesus must reign. मौत को नहीं, परंतु अब यीशु को राज करना अवश्य है। Hallelujah. हालेलुया। And Bible says, फिर बाइबल बोलती है, till he hath put all enemies under his feet. वो जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, Meaning all the spiritual darkness things. जब तक ये आत्मिक जो दुनिया की दुष्ट आत्मा है उन सब को। And then he goes on to say verse 26. फिर 26 आयत में आगे वो बोलता है, The last enemy. सबसे अंतिम दुश्मन। Hallelujah. हालेलुया। God is saying परमेश्वर बोल रहा, that shall be destroyed. वो सबसे अंतिम जो बैरी है वो नाश किया जाएगा, Is death. और वो बैरी वो दुश्मन है मृत्यु। Is God hates him. परमेश्वर उस मृत्यु से नफरत करता है, Because life and death cannot go together. क्योंकि जीवन और मौत एक साथ नहीं चल सकती। Jesus said it is written about Christ. और वचन में यीशु के बारे में लिखा है, In him was life. उसमें जीवन था, Life was the light of man. और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति So थी। Paul writing says, इसलिए पौलुस भी लिखते हुए बोलता है एक जगह, church, कलीसिया, think on this. इन बातों पर विचार करो। God is calling death his enemy. परमेश्वर मौत को अपना दुश्मन कहता है। That's why Jesus rose. इसलिए तो यीशु मसीह मौत को हरा कर जिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It says the last enemy. वो कहता है उसका आखिरी शत्रु। God hates that. परमेश्वर उस शत्रु से बेहद नफरत When करता death है। enters in, the whole house situation is gone. जब मौत प्रवेश करती, पूरे घर की परिस्थिति हिल जाती, They leaves widows and fatherless. और वो and किसी को orphans, विधवा, किसी को अनाथ, किसी को अकेला छोड़ जाता है। helpless and hopeless. घर को, लोगों को असहाय और आशाहीन छोड़ जाता But है। the reign of death is gone. लेकिन वो मौत का राज्य अब चला गया। Reign of death is over. ओ, मौत का हुकूमत समाप्त हो For गया, he must reign. क्योंकि यीशु को राज करना अवश्य है। Hallelujah. Till he brings हालेलुया। everything under his feet. और तब तक, जब तक वो अपने सारे बैरियों को पांव तले ना ले आए, Victorious Christ. मसीह जो जयवंत मसीह है, Hallelujah. हालेलुया, Victorious over Satan. शैतान के ऊपर जो जय पाया है। Amen. आमेन। From the very beginning of his ministry, अपनी सेवकाई के शुरुआत के दिनों से ही Christ was victorious. यीशु मसीह जीतता आया है। He defeated the enemy उसने अपने शत्रुओं को हर जगह परास्त किया है। in the wilderness, जंगल में चाहे हो, in the cities, चाहे वो नगर के अंदर हो, among the people, चाहे वो लोगों के बीच हो, triumphant over everybody. हर पल हर समय वो विजयी रहा है। Amen. आमेन। He was victorious over sin. वो पाप के ऊपर जीता है। That same sin that made man to fall. वही पाप जिसने मनुष्य को गर्त में गिरा दिया था, Through his death, he defeated that. अपनी खुद की मौत के द्वारा यीशु ने मौत को पराजित किया है। He was victorious over death. वो मौत के ऊपर जीता है, Oh death, where is your sting? और पूछता है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा? Oh grave, where is your victory? पूछता है, कब्र तेरी विजय कहाँ रही? Death and the grave are both defeated. मौत और कब्र दोनों पराजित हुए। If death was God's friend, यदि मौत परमेश्वर का दोस्त होता, he would not have fought against it. परमेश्वर कभी मौत के विरोध में नहीं लड़ता। If God was the cause of it, यदि परमेश्वर ही उस मौत का जनक होता, then he would not have fought against it. तो परमेश्वर अपने ही जीव बनाए हुए चीज के विरुद्ध में नहीं लड़ता। Hallelujah. हालेलुया। You will read lot of scriptures are there. आप पवित्र शास्त्र में कई जगह इस बात को पढ़ेंगे। He defeated hell. उसने नरक को भी परास्त किया। He went into the lower parts वो of the निचले earth. भागों में, अधोलोक के उन भागों में गया। And he released those saints that are
that were in paradise. और उस जगह में जो सब बंधे हुए लोग थे, बंदी आत्माओं को उसने आजाद किया And declared to those other spirits, और wicked दूसरी ones, आत्माओं के ऊपर उसने कहा, घोषणा की the work of God is already done. कि परमेश्वर का कार्य पूरा हो गया। Give me the keys. मुझको अब वो कुंजिया लौटा दे। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus declares, और यीशु मसीह घोषणा करता I am है, he who lives and I was dead and behold I am alive forevermore. मैं वही हूँ जो जीवित था, मारा गया था, अब सदा काल के लिए मैं जिंदा हूँ। I hold the keys of hell and death in my hand. मैं नरक और मौत की कुंजी अपने हाथ में रखा हूँ। I have authority. मेरे पास सब अधिकार मिल गया I है। have taken away the reign of death. मैंने मौत के साम्राज्य को उसके हाथ से छीन लिया। Glory to God. हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। Amen. आमेन। And Bible says बाइबल बोलती है he was victorious over the grave. वो कब्र के ऊपर भी वो जय पा लिया। They sealed the grave with Roman seal. उन दिनों में उन लोगों ने उस गुफा नुमा कब्र के ऊपर में मुहर लगा दी थी, Something which very strange is happening. क्योंकि उनको ऐसा आभास था कुछ अजीब सी घटना होगी। You put guards where there are people who are living. आप वहां पर पहरे लगाते हैं जहां पर जिंदा इंसान रहता है, They need security. क्योंकि उनको सुरक्षा की जरूरत है। But now you're placing guards here. लेकिन यहाँ पर वे लोग कब्र के सामने संतरियों को खड़ा कर रहे Because that हैं, word troubles them. क्योंकि वो आवाज जो यीशु ने जिंदा रहते समय बोली थी उनको सता रहा था, I will rise again the third day. मैं मरने के Glory. बाद तीसरे दिन जी उठूंगा। So they go to Pilate. वे लोग पिलातुस हकीम के पास They चले गए seal it nicely. और आदेश लाया और उस कब्र के ऊपर मुहर लगा दी And put a guard all around him. और उसके चारों ओर पहरेदारों को खड़ा करवा दिया। Let the devil surround you. शैतान तुझ तेरे चारों ओर कितने पहरे लगा दे, Let him seal you with all his seals. वो चाहे अपनी कोई भी मुहर वहां पर लगाकर उसे बंद कर दे, Unto you who fear my name, लेकिन तेरे लिए जो परमेश्वर कह रहा, तेरे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, the Son of Righteousness will rise with healing in his वो wings. धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई को लेकर उदय होगा। Don't give up. हार मत मानना, Miracle is coming. चमत्कार तेरे लिए आ रहा है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Amen. आमेन। It says over here in Romans 6 chapter 9 to us, और बाइबल में रोमी और 6 और उसके 9 आयत में वो कहता है, knowing that Christ being raised from the dead dieth no more. Hallelujah. वो कहता है क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Knowing that Christ ये बात को जानते हुए कि मसीह being raised from the dead मरे हुए में से जो जी उठा है, dieth no more. अब वो फिर मरने का नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। 1 Corinthians 15:54 says, 1 कुरिन्थियों 15 और उसका 54 कहता है, so when this corruptible shall put on incorruption, जब वह नाशमान अविनाश को पहन लेगा and this mortal shall put on immortality, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, then shall be brought to pass the saying that is written, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, death is swallowed up in victory. जय ने Hallelujah. मृत्यु को निगल लिया। Hallelujah. हालेलुया। It's like a crocodile opening his mouth, ये एक बड़े मगरमच्छ के समान है जो अपने मुंह को ऐसा खोलता है and without any problem he just swallows his और prey, बिना किसी ज्यादा यत्न के अपने शिकार को जबड़े में कर लेता है and he doesn't need to swallow to bite and chew him और also. उसे कई घंटों उसे चबाकर खाने की जरूरत नहीं, He just swallows him up. वो तो उसको यूं ही निगल लेता है। Hallelujah. हालेलुया। This mortal. ये जो मरणहार Oh, है, hallelujah. हालेलुया। Look. देखिए, When a man dies, जब एक आदमी मरता है he begins to decay, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, and then it becomes bones. उसके बाद में केवल हड्डी बचती है It's a time process. और ये लंबे अंतराल में सब होता है। Nobody wants it. और कोई भी ऐसा देखना नहीं चाहता, They want to put him away. लोग ऐसे को दूर रखना चाहते But हैं। listen, लेकिन सुनिए, the miracle of resurrection is not a big process. पुनरुत्थान का जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं थी। In a twinkling of an eye, आँख के पलक झपकते ही you shall be changed. तुम बदल जाओगे। This mortal will put on immortality. ये जो अमरता है, वो जो ये अविनाश जो विनाशमान है, वो अविनाश को पहन लेगा। This saying will come to pass. और यही कहावत पूरी होगी उस दिन। Death is swallowed up.
Hallelujah. जय ने मृत्यु को निगल लिया। Oh, हालेलुया। hallelujah. The reign of death is over. मौत का साम्राज्य का अंत हुआ। The reign of Christ has begun. अब मसीह का साम्राज्य चल रहा है। In verse 55 says, और 55 आयत में बोलता है, Oh death, हे मृत्यु, where is your sting? तेरा जय कहाँ रही? Oh grave, हे कब्र, where is your victory? तेरी जय कहाँ चली गई? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends. मेरे बात को सुने मित्रों, So powerful was Jesus' resurrection वो उसका पुनरुत्थान इतना सामर्थी था that other saints also rose. कि उसके साथ साथ दूसरे संत जो मरे पड़े थे वे भी जी उठे। I like to imagine. मैं कल्पना करना चाहता हूँ, It is in the Bible. बाइबल में लिखा है ये, When the soldiers went and told them, जब सैनिकों ने जाकर उन लोगों को बताया the angel of God descended, earthquake. कि परमेश्वर का कोई स्वर्गदूत वहां उतरा और वहां भूकंप आया, We felt like dead men. हम तो लाश के समान गिर पड़े। Said they gave them money. तब उन सुनने वालों ने, उन अधिकारियों ने उनको पैसे दिया Keep this and keep quiet. और उन सैनिकों से कहा कि तुम लोग चुप रहना, Because if anything happens to you, we will save you. और कोई भी तुम्हारे ऊपर दंड होगा तो हम तुम्हें बचा लेंगे। But listen, परंतु सुनिए, but there are others who are walking the streets. लेकिन वहां पर उस दिन और भी लोग थे जो रास्ते में चल फिरने लगे थे। Hello, हेलो, some prophet. कोई पुराना भविष्यवक्ता, They all was seen by people. लोगों ने अपनी आंखों से उनको देखा। Jesus was taking this trail of people into God's presence. यीशु मसीह ये लोगों को कारवा स्वर्ग ले जा रहा पिता के पास, That you will read in Ephesians 4th chapter. जो इस फीसी और उसके 4 अध्याय में आप पढ़ते हैं। He took a train of his saints. उसने संतों का एक बड़ा कारवा लेकर गया। That's why he told Mary, और इसीलिए तो उस दिन उसने मरियम से कहा था, don't hold me back. वो उसने मरियम से कहा था, मुझको थामे मत रहे, I must go to the Father. मुझको अभी पिता के पास जाना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Wonderful Amen. Jesus. Amen. अद्भुत यीशु। The Hebrew writer of Hebrew says, इब्रानियों का लेखक बोलता है, 2nd chapter, और उसका दूसरा अध्याय 14th-15th verse. और उसका 14 और 15 आयत, For as much as then the children are partakers of flesh and blood, also he himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had power of death, that is the devil. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 15th verse. 15 आयत, And delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। Hallelujah. हालेलुया। Today fear is of fear of death. आज के दिन लोगों के मन में मृत्यु का भय है। Amen. One great saint of God was dying. परमेश्वर का एक बड़ा संत मर रहा था, I forgot his name. मैं उसका नाम भूल रहा हूं। And it is closing time. और अपने इस अंतिम पलों में He says, इस व्यक्ति ने, प्रभु के दास ने कहा, another young pastor was consoling him. और एक जवान प्रभु का दास उन्हें आश्वासन दे रहा था। The old man said in his feeble voice, लेकिन उस बूढ़े प्रभु के दास ने दुर्बल आवाज के साथ कहा, I know whom I have believed, मैं जानता हूं मैंने किसके ऊपर विश्वास and I am persuaded God is able to keep what I have committed in his hand unto that day. और मुझको पूरा आश्वासन है कि वो बातें जो मैंने प्रभु के हाथ में सौंपी है उसको वो संभालता If है। this is death, यदि ये मृत्यु है welcome. तो मैं उसका स्वागत कहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, I'll fear no evil. मैं कोई हानि से न डरूंगा, You are with me. क्योंकि हे प्रभु तू मेरे साथ रहता There है। can be no shadow without light. हो बिना ज्योति के वहां परछाई नहीं हो The very सकती। fact there is a shadow means there is a light. यदि somewhere. परछाई है तो जान लीजिए वहां रोशनी भी है। Hallelujah. हालेलुया। That fear of death वो मौत का भय goes away when you accept Christ as your personal Savior. वो चला जाता है जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। Amen. आमेन। The results of Christ's resurrection. मसीह के पुनरुत्थान का नतीजा क्या हुआ? Hope of eternal life. अनंत जीवन की एक आशा मनुष्य जाति को मिली। Assurance of our sins are forgiven. हमारे पापों की क्षमा का पूर्ण आश्वासन। Assurance that the sacrifice was accepted by God. और परमेश्वर ने यीशु की मौत के उस बलिदान को ग्रहण किया, ये आश्वासन।
assurance that we are accepted in the beloved. हम परमेश्वर के द्वारा अपने प्रिय लोगों के समान ग्रहण किए गए हैं। Now ये are we the आश्वासन। sons of God. और आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Amen. आमेन। The assurance of meeting our loved ones one more time. ये आश्वासन मिलता है कि हमारे प्रियजन जो हमसे पहले जा चुके हैं उनसे हमारी फिर मुलाकात होगी। Paul says we don't weep like the world. पौलुस इसलिए कहता है जिस प्रकार संसार बिलखता है हम वैसे नहीं बिलखते। Remember, he says, वो कहता है याद रखो the trump of God will sound. बहुत जल्द वो तुरही जो स्वर्ग से फूकी जाएगी। Dead in Christ will rise. मसीह में जो मरे हैं वे जी उठेंगे। We are alive. We shall be caught up together to meet the Lord in the air. और उस समय प्रभु के लोग जो जीवित है उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। The songwriter says, एक गीत का लेखक बोलता है, oh, the dear ones in glory, how they beckon me to come. वो जो मेरे प्रिय लोग जो स्वर्ग में है कैसे इशारा करते मुझे। And the parting at the river I recall. और वहां पर जहां हमारा अलगाव हुआ था उसको हम याद करते हैं। And the sweet wails of Eden, they will sing our welcome home. और अदन की उस नई वाटिका में हम स्वागत करेंगे अपने प्रिय लोगों का। But I long to see my Savior first of all. लेकिन उन सारे प्रिय लोगों से बढ़कर मैं सबसे पहले अपने उद्धारकर्ता को जाकर देखना I shall चाहूंगा। know him. मैं उसे जान I लूंगा। shall know him. मैं उस भीड़ में उसको पहचान लूंगा। Amen. आमेन। By the print of the nails in his hand. उसके हाथ में कील के उन दागों को देखकर। Hallelujah. हालेलुया। The assurance वो आश्वासन of our soul salvation. हमारे प्राण के उद्धार का। Assurance of a home in heaven. स्वर्ग में जो घर प्रभु ने हमारे लिए बनाया Let उसका not your आश्वासन। heart be troubled. यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। My Father's house are many mansions. मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। Assurance ये आश्वासन दिलाया that we will not go to hell. कि हम अब नरक नहीं जाएंगे We will live with him forever. परंतु अपने प्रभु के साथ सदा काल तक जिएंगे। The assurance of sending the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को भेजने का आश्वासन दिया If I go away, और कहा था यदि मैं जाऊंगा I will send him. तो मैं उसे भेजूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। John 5:25 says, यूहन्ना 5 और उसके 25 में लिखा है, Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. मैं तुमसे सच सच कहता हूं वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। Jesus spake again यीशु मसीह ने फिर से कहा, and said unto Mary and Martha, मरियम और मार्था से कहा, I am the resurrection and the life. पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। He who believeth on me, जो मुझ पर विश्वास करता है though he were dead, चाहे वो मर भी जाए yet shall he live. तो भी वो जिएगा। Oh, glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। 14th chapter of John, 19th verse. यूहन्ना 14 और उसका 19 में लिखा है, Yet a little while, and the world seeth me no more. You shall see me, because I live, you shall live also. और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। God is not the God of the dead. परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, He is God of the living. वो तो जीवितों का परमेश्वर है। Why things still happen? क्यों चीजें ऐसे होती हैं? Because He's alive. क्योंकि वह जीवित है He shows up. और वो अपने आप को प्रकट कर देता है। That is why there is signs and wonders. इसलिए तो वहां पर चमत्कार होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं। Where 2 or 3 will gather in my name, जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, यीशु ने कहा, I am in the midst of them. उनके बीच में मैं हूं। We are having election season, चुनाव का समय चल रहा है and what the politicians want is big crowds. और राजनेता चाहते हैं कि विशाल भीड़ वहां सभाओं में आए Make a survey and tell us how many. और वो जानना चाहते हैं बताओ कितनी भीड़ आ गई है। They wait for crowds. वे तो इंतजार करते हैं विशाल जनसमूह का।
so that they might show their presence. ताकि वे अपनी उपस्थिति उस भीड़ के सामने दिखा सके। Jesus, King of Kings and Lord of Lords. यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, He says, where two वो कहता है जहां पर 2 जन or three या केवल 3 जन भी gather in my name to worship, मेरे नाम में मेरी आराधना करने इकट्ठा होंगे, I am there. उनके बीच में मैं हूं। Hallelujah. हालेलुया। And because He lives, और क्योंकि वो हमारा प्रभु आज जीवित है, we can face tomorrow. हम आने वाले कल का सामना कर सकते हैं। Amen. आमेन। Christ is risen indeed. यीशु मसीह सचमुच जी उठा है। He pulled Thomas out of the crowd and said to him, उसने जी उठने के बाद अपने एक चेले थोमा को भीड़ से अलग करके उससे कहा, He says, come here, Thomas. कहा थोमा इधर आ, See my hands. देख मेरे हाथ को, Put your fingers in. अपनी उंगलियों को इसमें डाल कर देख। He moved his cloth and said, और उसने अपने वस्त्र को हटा कर कहा, put your hand in my side and see. और मेरे बगल के इस घाव को तू छू कर देख। Don't be faithless, अविश्वासी नहीं, but be believing. विश्वासी बन। And Thomas said, तब थोमा कहता है, my Lord and my God. हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। And Jesus said, because you saw, you believed. यीशु मसीह ने तब उससे कहा, तूने इसलिए विश्वास किया क्योंकि तूने देखा मुझे। Blessed are those परंतु धन्य है वे लोग who have not seen me, yet they believe. जिन्होंने मुझे देखा नहीं है तो भी मुझ पर विश्वास करते हैं। The benefits of resurrection मृत्यु में से पुनरुत्थान का जो लाभ है is for now and for the future. वो आज के लिए भी है और आने वाले उस अनंत भविष्य के लिए भी है। Don't just expect there, start it here. और वहां के लिए इंतजार ना करें, उसकी शुरुआत उस जिंदगी की यही करें। Salvation is here. उद्धार यहां पर ही जीते जी हमें मिलेगा। Healing is here. चंगाई यहीं पर हमें That मिलेगा। same spirit that raised Christ from the dead वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, will quicken your mortal body. वही तेरी मरणहार देह को भी जीवित कर देगा। Start refusing sickness. बीमारी को इनकार करना शुरू कर Say to them, by the stripes of Jesus Christ I am healed. और कहने लग जा कि वो कोड़े जो यीशु मसीह ने खाए उसके कारण मैं चंगा हुआ हूं। I refuse to that the devil throws garbage upon me. और मैं इनकार करता हूं उन कूड़े कचड़ों का जो शैतान मेरे जीवन पर फेंकता I है, believe His word. क्योंकि मैं उसके इस वचन पर विश्वास करता हूं। Hallelujah. Hallelujah. Christ is alive. यीशु मसीह मेरा Them जीवित है same spirit. और वही आत्मा, Oh, glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमीन। The stone is rolled away. वो कब्र के सामने रखा पत्थर हटा दिया Your गया। stone will be rolled away. तेरे जीवन का वो रुकावट का पत्थर हटाया You will see जाएगा। the glory of God. तू परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में चमकते The देखेगा। stone of sickness, the stone of poverty, stone of all kinds of trouble वो बीमारी का पत्थर, वो गरीबी का पत्थर, हर समस्या का वो पत्थर shall go. वो हट जाएगा। At the death of Christ, earth quaked. यीशु मसीह के मृत्यु के समय वहां भूडोल हुआ At the resurrection of Christ, earth quaked. और यीशु के जी उठने के समय भी भूकंप आया। Hallelujah. हालेलुया। God is not short of power. परमेश्वर के पास सामर्थ की कोई कमी नहीं है, Only faith can touch it. केवल विश्वास उस सामर्थ को छू लेता है। Tell him, आज विश्वास पूर्वक उससे कहे, I believe. हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, Help thou my unbelief. प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, I want to receive. मैं ग्रहण करना चाहता हूं। Why should you suffer anymore? प्रिय मित्रों, आप क्यों और उस उदासी में जीवन काट रहे हैं? Christ is alive. यीशु मसीह जी उठा है। You for the lonely one. आप जो कि अकेले हैं आपके लिए, He's by your side. वो आपके करीब में है। Listen to his words. उसकी आवाज को सुनिए। I will never leave thee. वो कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, I will never forsake thee. मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। Lo, I am with you always. देख मैं तेरे संग सदैव हूँ, Till the end of the world. जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Heaven and earth will pass away. लिखा है स्वर्ग टल जाएगा और पृथ्वी भी टल जाएगी, Word of God लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन will not pass. वो नहीं टलेगा। Stand on God's word.
परमेश्वर के इस वचन पे भरोसा करके स्थिर रहें। Thank God for the medical science. सारे औषधि विज्ञान के लिए प्रभु का धन्यवाद। Thank God for doctors. डॉक्टर्स के लिए प्रभु का धन्यवाद। Thank God for professionals who help people और व्यवसायिक लोग जो लोगों की मदद करते, to प्रभु का धन्यवाद। relieve them of their pain. उनके दर्द से लोगों को निजात देने के लिए जो काम करते हैं, More than them, इन सब से बढ़कर Christ is by your side. यीशु मसीह तेरे बगल में है। Just one touch केवल एक स्पर्श of the hand of my precious Jesus. मेरे बहुमूल्य यीशु के हाथ का, That sickness will leave. और वो बीमारी चला जाएगा। The power of God परमेश्वर की उस सामर्थ that raised Christ from the dead जिसने मसीह को मुर्दों में से जिला is दिया, working in you. वही सामर्थ तेरे अंदर अभी काम कर रही है। In that kidney, in the nervous system, whatever it might be. उस गुर्दे के अंदर और वो नसों में, Whatever it be. वो समस्या कुछ भी क्यों ना हो, Say, I believe. कहे मैं विश्वास करता हूँ। I believe, Lord. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। Shall we look to the Lord in prayer? आइए क्यों ना इस समय प्रार्थना में जाएं। If you not accepted Christ as your personal Savior, यदि आज तक आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, you live in that fear of death. आप मौत के उस भय में जिंदगी काट रहे हैं, I have good news for you. मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। The reign of death is over. मौत का साम्राज्य अंत हो गया, Reign of Christ has begun. यीशु मसीह का हुकूमत आरंभ हो चुका है। Pray and say to Him, प्रार्थना करके उससे कहें, reign in me, मुझ में राज कर प्रभु। sovereign Lord. ओ सर्व सामर्थी प्रभु, Reign in me. मुझ में राज कर। Thank you, Jesus. जीसस, Thank you, Lord. Bless your name. Father, we pray this day. पिता आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं, May every one of us experience the power of the resurrection. हम में से प्रत्येक जन तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव करे। Remove that fear of death from that person. मौत का डर जो उस व्यक्ति के अंदर है, वो डर हटा दे। You say to him, तू उनसे कहता है प्रभु, fear not, I am with you. मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, Just by your side. तेरे पास में ही हूँ। Hallelujah. There is peace. वहाँ शांति है There is healing, O God. प्रभु, वहाँ पर चंगाई है। So I pray for these people, Lord. मैं इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, Even as we join our hearts and look to you, जैसे हम सब अपने मन को एक करते तेरी ओर देखते हैं, fill that place with your presence. घर का वो स्थान तेरी हुजूरी से भर जाए। The anointing shall break the yoke of the enemy. वो अभिषेक दुश्मन के रखे हुए जुए को तोड़ता है। Oh Lord, we thank you. प्रभु, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, You came to set us free. तू आया हमें आजाद करने को। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Hallelujah.